पीओके पर जबरदस्त चढ़ाई की बन रही योजना। पीओके में क्यों गूंज रहे हैं मोदी मोदी के नारे। भारतीय सेना चुपके से किस ऑपरेशन की कर रही तैयारी। पाकिस्तानी सरकार को मिला 100 दिनों का अल्टीमेटम। दोस्तों, पाकिस्तान के पीओके में एक बार फिर भारत के समर्थन में सुर उठने लगे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। इसके लिए पीओके के एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को अल्टीमेटम तक दे दिया है। लोगों ने पाकिस्तानी सेना को अगले 100 दिनों में पीओके को खाली करने के लिए कहा है, ताकि वो लोग भारत से जुड़ सके। दोस्तों, भुखमरी और आर्थिक तंगी की मार झेल रहे पाकिस्तान से पीओके के लोग तंग आ चुके हैं। इलाके के लोगों ने कर्ज के लिए जगह जगह घूम रहे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को एक और झटका दे दिया है। लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की सेना भारत के सामने सरेंडर कर दे, ताकि वो भारत के साथ मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान की फटेहाल हालत को देखते हुए भारत अब पीओके को हासिल करने के लिए पूरी योजना बना चुका है और भारतीय सेना पीओके पर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए योजना भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं अगले 100 दिनों में भारत क्या कुछ करने वाला है। और एक बार पीओके भारत को हासिल हो गया तो रातों रात भारत को पीओके की जमीन पर गड़ा हुआ कौन सा खजाना मिल जाएगा, जिस पर अभी तक पाकिस्तान की नजर नहीं पड़ी है और ना ही वो उसे अभी तक मिल पाया है। ये भी बताएंगे कि कैसे ये इलाका मिलते ही भारत डबल ताकतवर हो जाएगा। पीओके के लिए कुछ बड़ा करने वाला है भारत। पाकिस्तानी सरकार को मिला 100 दिनों का अल्टीमेटम। दोस्तों, एक तरफ भारत तो दूसरी ओर पीओके के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। पीओके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी है। उन्होंने सेना और सरकार को 22 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम यानी 100 दिन का समय दिया है। मिर्जा ने साफ साफ कहा है कि अगर सेना ने उनका इलाका खाली नहीं किया तो वो हुकूमत के खिलाफ जंग ऐलान कर देंगे। अयूब मिर्जा ने पीओके की आजादी के बाद वाला प्लान भी बता दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से छुटकारा मिलने के बाद वो एक सरकार बनाएंगे जो भारत के कानून को लागू कर देगी। मिर्जा ने यह भी कहा कि अगर शहबाज सरकार ने 100 दिन में पीओके खाली नहीं किया तो इलाके में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान में लोगों को खाने के लिए आटा तक नहीं मिल पा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर पाक अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आटे का थैला पाकिस्तान में 1300 रुपए का मिल रहा है, वही गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को 3000 रुपए में दिया जा रहा है। इसके साथ ही इलाके के लोग यहां बढ़ रही आतंकी गतिविधियों और पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से भी परेशान हैं। उन्हें बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि पीओके पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। लंबे समय से यहाँ के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इधर भारत भी पीओके को हासिल करने के लिए तैयारी कर रहा है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारतीय सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान दिया और अगर हम ये कहें कि यह बयान पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, दरअसल भारत इन दिनों पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस अपने साथ मिलाने की योजना बना रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट और तालिबानी आतंकियों का सामना कर रहा है, वहीं जब भारत की तरफ से ये बयान आया तो पाकिस्तान में और भी ज्यादा खलबली मच गई। और दोस्तों, देखा जाए तो अभी भारत के लिए बिल्कुल सही समय है जब वो पीओके को अपने साथ मिला सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अपने हालातों के चलते बहुत कमजोर है और तो और खुद इस इलाके के लोग भी इन्हें भारत में मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सबसे उत्तरी इलाके गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी इसे भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी से परेशान इस इलाके के लोग पाकिस्तान सरकार की नीतियों से तंग आ गए हैं और इसीलिए अब वो भारत के साथ आना चाहते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान की इससे ज्यादा खराब हालत और क्या हो सकती है कि जहां एक तरफ वो इतने बुरे दौर से गुजर रहा है, वहीं दूसरी ओर उसी के इलाके के लोग भारत में मिलने की गुजारिश कर रहे हैं। पीओके में छिपा है भारत के लिए अनमोल खजाना, सोने, चांदी, तांबे और कोयले के दबे हुए हैं भंडार। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां से आप सड़क के रास्ते दुनिया के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। भारत जब सोने की चिड़िया हुआ करता था तब 85% जनसंख्या इन्हीं रास्तों से जुड़ी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि अभी भारत को गैस लाइनें बिछाने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ती है। गिलगित बाल्टिस्तान को अक्सर GB के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो अपने शानदार ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में ही इंडस नदी बहती है, जिससे पाकिस्तान को करीब 75% जल की आपूर्ति होती है। वहीं अगर गिलगिट हमारा होता तो तजाकिस्तान के
रास्ते हम सीधे गैस लाइन को भारत में ला सकते थे। इसके साथ ही गलियारा भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य एशिया के लिए एक डायरेक्ट लैंड रूट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये इलाका नेचुरल रिसोर्सेज से भी रिच है, जिसे भारत के लिए आर्थिक तौर पर भी महत्वपूर्ण बनाता है। गिलगित बाल्टिस्तान अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध भी है। अनोखे परिदृश्य, सदाबहार जंगल, ठंडे रेगिस्तान, बर्फ से ढके पहाड़ और महान सांस्कृतिक विरासत आकर्षण का केंद्र है। ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और पर्वतारोहियों, ट्रैकर्स के लिए हमेशा स्वर्ग रहा है। और तो और ये क्षेत्र दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर्स का घर है, जो इस इलाके की कई प्रमुख नदियों का स्रोत भी है। ये नदियां बहुत ही सामरिक महत्व की है क्योंकि ये आसपास के क्षेत्रों को पानी प्रोवाइड करती है। ये इलाका सोने, चांदी, तांबे और कोयले जैसे मिनरल से भरा हुआ है। ऐसे भी सोर्सेज किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जिनका इस्तेमाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। हालांकि भारत की तरफ से इस इलाके को वापस पाने की जद्दोजहद होती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से खास करके कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से तो पूरा पीओके और अक्साई चीन भारत अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहा है। वहीं अब ऐसे हालातों में जब भारतीय सेना ने दावा किया कि वो पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए सरकार के किसी भी आदेश पर अमल करने के लिए तैयार है, तो इस बयान से भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचलें बढ़ गई हैं और इस इलाके को भारत में फिर से मिलाने पर चर्चा तेज हो गई है। बहुत बार सरकार भी गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बता चुकी है और भारत पूरे जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मानता आया है। पीओके को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक बयान दे चुके हैं। वहीं जब पाकिस्तान ने पीओके को पाकिस्तान में मिलाने की चाल चली, भारत ने इस पर कड़ा एतराज जताया। अमित शाह ने तो एक बार बयान भी दिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उन्होंने ये साफ किया था कि जब भी मैं जम्मू कश्मीर कहता हूं तो उसमें पीओके और अक्साई चीन भी अंदर आता है। जहां एक तरफ भारत की तरफ से लगातार पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को खुद में मिलाने की जद्दोजहद जारी है, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि खुद गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी अब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान के खराब हालातों के चलते वहां के लोग भूखे मरने पर मजबूर हैं। आसमान छूती महंगाई में खाने पीने की चीजों के दाम में मानो आग लग गई है और इस वजह से वहां पर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। ऐसे में यहाँ के नाराज लोग अब पीओके को भारत में मिलाने की मांग करने लगे हैं। पीओके के लोगों की मांग है कि वो भारत के लद्दाख क्षेत्र में मिला दिया जाए और इस मांग के तेज होते ही पाकिस्तान सरकार की नींद भी उड़ी हुई है।